हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बीएससी पास कोर्स फर्स्ट ईयर की। पास कोर्स फर्स्ट ईयर में क्या होगा, जहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे हम सिलेबस को। फर्स्ट स्टूडेंट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सिलेबस को। देखिएगा, बीएससी फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री सिलेबस का कुछ पैटर्न्स इस टाइप है जिससे हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि जो आप तक जो स्टूडेंट्स 12th पास आउट करके बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है जिन लोगों ने, उनके लिए क्या होता है कि उनके लिए अभी थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होता है। जो 12th स्टूडेंट्स हैं उनको क्या हैबिचुअल होते हैं कि उनके पास एक पर्टिकुलर बुक होती थी। उस बुक से हम क्या करते थे, हम उस बुक को ही रीड करते या स्टडी करते थे, उसी से हमारा एग्जाम हो जाता था। लेकिन अब यहाँ पर जो बीएससी में जब हम कॉलेज एजुकेशन में आते हैं तो कॉलेज एजुकेशन में क्या होता है कि हमारे पास क्या हो जाएंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। और सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करें, केमिस्ट्री को गाइस यहाँ 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ओके, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट जो होगा हमारे पास वो होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकंड होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और थर्ड होगा फिजिकल केमिस्ट्री। अब गाइस हमारे पास, मैं इससे पहले कुछ इंट्रोड्यूस करता हूं। आप लोग जब 12th में थे, 12th स्टैंडर्ड में थे, तो आपके पास जो केमिस्ट्री है इसके 2 पार्ट होंगे। फर्स्ट जो पार्ट है हमारे पास, और एक सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट में गाइस आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री, और सेकंड में इसी फर्स्ट पार्ट में इनऑर्गेनिक। जबकि सेकंड जो पार्ट था हमारे पास उसमें कंप्लीटली ऑर्गेनिक था, कंप्लीटली हमारे पास ऑर्गेनिक। अगर मैं चैप्टर को डिस्कशन करूं आपके लिए तो देखो, फिजिकल में हमारे पास था सॉलिड, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो, सरफेस, इट इज। ये कुछ ऐसे चैप्टर थे कि नहीं हमारे पास। जबकि इनऑर्गेनिक में हमारे पास क्या था, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, ये कुछ ऐसे चैप्टर थे। जबकि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास क्या था, हेलो एल्केन, एरिन, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, ये चैप्टर थे हमारे पास 12th में। तो 12th में जो आपके पास ये जो चैप्टर थे, अब यहां पर इनको सेपरेट पार्ट में डिवाइड कर दिया। 12th स्टैंडर्ड में हमारे पास 2 पार्ट्स थे, जबकि बीएससी फर्स्ट ईयर में हमारे पास 3 पार्ट्स हो गए। इनको सेपरेट कर दिया। जबकि केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक का 1 पार्ट, और ऑर्गेनिक का सिंपल अलग से सेपरेट पार्ट दिया था, सेकंड पार्ट। ये 12th स्टैंडर्ड में था। लेकिन गाइस अब हमारे पास यहाँ क्या हो गए, बिल्कुल सेपरेट पार्ट कर दिए यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर में। अब बीएससी फर्स्ट ईयर में जो है ना, वो आपके पास जो 11th स्टैंडर्ड में, जो 11th स्टैंडर्ड का और 12th स्टैंडर्ड को मिलाकर 80% पार्ट यहीं कवर होता है। देखिएगा, इसे अगर हम पेपर की बात करें तो इसे फर्स्ट पेपर बोलेंगे, पेपर फर्स्ट, और इसे कह सकते हैं पेपर सेकंड। ये हो गया पेपर थर्ड। अब गाइस यहां मैक्सिमम मार्क्स की बात करें कि जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होगा एग्जाम में वो कितने का होगा, तो यहां पर जो पेपर होंगे ना, वो टोटल केमिस्ट्री के टोटल जो मार्क्स का पेपर होगा, वो टोटल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स
200। ओके गाइस, 200 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें जो थ्योरेटिकल मार्क्स होंगे वो 150 और जो प्रैक्टिकल मार्क्स होंगे वो 50 होंगे। क्लियर? ऐसे करके 200 मार्क्स का होगा। तो यहां पर जो पेपर होंगे पर पेपर 50 मार्क्स का होगा। ऐसे ये 50 मार्क्स का पेपर होगा और ये भी 50 मार्क्स का पेपर होगा। क्लियर है गाइस? अब यहां पर जो 50 मार्क्स के पेपर हो रहे हैं, ये जो फर्स्ट पेपर है या इनऑर्गेनिक है, देखो फर्स्ट पेपर बोले या इनऑर्गेनिक बोले बात एक ही है। सेकंड पेपर कहें या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और थर्ड पेपर या फिजिकल केमिस्ट्री। क्लियर है गाइस? अब आपके पास यहां पर क्या होंगे, यहां पर जो आप लोगों के 12th स्टैंडर्ड में आपके चैप्टर होते थे, आपके 12th स्टैंडर्ड में आपके क्या होते थे, चैप्टर होते थे। लेकिन यहां पर चैप्टर ना होकर यहां पर होंगे यूनिट्स, यहां पर यूनिट्स होंगी। अब जो टोटल यूनिट्स होंगी ना वो होंगी 5, यहां पर भी 5 यूनिट होंगी और यहां पर भी गाइस यूनिट जो होंगी वो होंगी 5। क्लियर है आपको? यहां पर 5 यूनिट होंगी आपके पास। अब ये जो 5 यूनिट है इनमें डिटेल से सिलेबस होगा भाई। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में जैसे आपकी बात करूं मैं, फर्स्ट यूनिट में आपके पास क्या होगा कि आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे, तो उनका हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जो बीएससी फर्स्ट ईयर है, बीएससी फर्स्ट ईयर में हमारे पास जो केमिस्ट्री है, बीएससी फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री है, वो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल के 3 पार्ट्स होंगे। और 3 पार्ट्स में इसे फर्स्ट पेपर, इसे सेकंड पेपर, इसे थर्ड पेपर। जो मैक्सिमम मार्क्स का पेपर होगा वो आपका 50, 50 और 50 का होगा। और पर पेपर 5 यूनिट होंगी आपके पास, क्या होंगी, 5 यूनिट होंगी गाइस। तो ये हमारे पास हो गया, इसका एक जर्नल सा ग्राफ हो गया कि बीएससी फर्स्ट ईयर में जो केमिस्ट्री का है वो एक बिल्कुल सिंपल से मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। अब हम बात करते हैं भाई पर्टिकुलर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल के कंप्लीट सिलेबस की बात करते हैं कि भाई इनमें किन किन चीजों को हम कवर करेंगे। क्लियर है गाइस? तो हम बात करते हैं हेलो गाइस, तो अब हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस। अब ये जो इनऑर्गेनिक का सिलेबस जो है हमारे पास, इसमें यूनिट वाइज क्या क्या टॉपिक्स हमारे पास होंगे देखिएगा। यूनिट नंबर जो फर्स्ट की अगर हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट नंबर में, तो हम यहाँ स्टडी करेंगे इनऑर्गेनिक या आयनिक सॉलिड की, मेटेलिक बॉन्ड और वीक इंटरेक्शन। अब गाइस यहां पर देखो, आयनिक जो सॉलिड है, आयनिक सॉलिड में हम बात करेंगे रेडियस रेशियो की बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे, लिमिटेशन ऑफ रेडियस रेशियो की बात करेंगे एंड रेशियो रूल की बात करेंगे। तो ये चीजें हमारे पास रहेंगी आयनिक सॉलिड में। मेटेलिक बॉन्ड की बात करेंगे तो मेटेलिक बॉन्ड में वैलेंस बॉन्ड होंगे, बॉन्ड थ्योरीज होंगी, उनका डिस्कशन करेंगे। वीक इंटरेक्शन होगा तो यहां पर आप लोगों ने पढ़े होंगे, वीक इंटरेक्शन होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और वंडरवाल बॉन्डिंग होगी। वंडरवाल बॉन्डिंग होगी। तो ये हमारे पास कुछ टॉपिक्स होंगे। यूनिट नंबर अगर सेकंड की बात करते हैं गाइस, हमारे पास यूनिट नंबर सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड यूनिट में हमारे पास होगा कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड में हम डिस्कस करेंगे वीबीटी की और वेस्पर थ्योरी, वीबीटी एंड वेस्पर थ्योरी। और इसमें एक टॉपिक होगा इसमें एमओटी का, ये सेपरेट है। देखना ये पार्ट अगर मैं इसको बोल दूं कि ये पार्ट ए है तो ये पार्ट बी होगा गाइस, ये ध्यान रखना कि ये एक अलग पार्ट होगा इसमें और ये हैं दोनों ही यूनिट नंबर सेकंड के। ऐसे अगर बात करूं यूनिट नंबर थर्ड की बात करता हूं तो यूनिट नंबर थर्ड में हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टडी होगी। अब देखो इसमें कंपेरेटिव स्टडी होगी कि भाई इनकी डिस्कवरी कैसे है, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो पेरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो होंगी यहाँ पर एस ब्लॉक एलिमेंट्स की और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। क्लियर है? यूनिट नंबर अगर फोर्थ की मैं बात करता हूं तो यूनिट नंबर 4 में हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो कंपोनेंट्स या कंपाउंड होंगे, सम इंपोर्टेंट ऑफ कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। फर्स्ट पार्ट तो ये होगा और सेकंड पार्ट होगा नोबल गैस। सिंपल सी बात है कि यही इसका जो यूनिट नंबर जो 4 है ना, यूनिट नंबर 4 में हम सिंपली हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा हायर स्टडी बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, किसकी, पी ब्लॉक्स की। क्योंकि देखो नोबल गैस है, नोबल गैस भी आपके पास पता है कि नोबल गैस भी किसमें होती है, पी ब्लॉक एलिमेंट में होती है। क्लियर? और सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बात किसकी हो रही है, यहाँ पर भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कम है, यहाँ पर ज्यादा है। आपको डिटेल सिलेबस आपके पास मिल जाएगा पीडीएफ का,
ठीक है, उसको हम यहाँ नोट नहीं कर सकते। जबकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अगर 5th यूनिट की, तो 5th यूनिट में गाइस यहाँ पर न्यूक्लियर केमिस्ट्री होगी। ये आपके लिए थोड़ा सा न्यू है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, क्योंकि न्यूक्लियर केमिस्ट्री आपके लिए थोड़ा सा न्यू है, इतना आपके पास आता नहीं है, ना तो 11th में है ना 12th में है आपके पास। तो ये थोड़ा सा चैप्टर है यहाँ पर, ये न्यू है। और यहाँ पर तो आपको फर्स्ट यूनिट में क्या बात करनी है, फर्स्ट यूनिट में आपको आयनिक सॉलिड की, सेकंड में आपको कोवलेंट बॉन्ड, एमओटी, वीबीटी, वेस्पर, थर्ड यूनिट में एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक की बात करेंगे, फोर्थ यूनिट में हम बात करेंगे पी ब्लॉक के कंपाउंड्स की बात करेंगे, नोबल गैसेस की, और फिफ्थ यूनिट में हम बात करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री की। ओके गाइस, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि भाई हमारे पास ऑर्गेनिक का क्या सिलेबस होगा। और यहाँ ध्यान रखना गाइस, यहाँ पर जो हमारे पास पर यूनिट होगी ये 10-10, अगर एग्जाम में देखेंगे तो ये यहाँ से भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, यहाँ से भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, यहाँ से भी 10 मार्क्स के, और यहाँ से भी, और यहाँ से भी। इस तरह से हमारे क्वेश्चन डिवाइड किए होंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे ये आप देखो, यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन आपके लिए होंगे, 2 क्वेश्चन होंगे आपके लिए एग्जाम में। ध्यान रखना, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर यूनिट से 2 क्वेश्चंस होंगे, और एक ही क्वेश्चन हमें करना होगा, और एक क्वेश्चन जो होगा वो 10 मार्क्स का होगा। तो हमारे पास ऐसे करके 10 क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम की अगर बात करेंगे तो एग्जाम में आपको क्या होगा कि 5 यूनिट हैं, तो एग्जाम में आपके 10 क्वेश्चन होंगे। क्लियर है कि नहीं गाइस? और 10 क्वेश्चन जो होंगे इनमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे, एक यूनिट के 2 क्वेश्चन होंगे, उनमें से आपको एक ही क्वेश्चन करना होगा। क्लियर है? तो ऐसे करके आपके 50 मार्क्स के क्या हो गए, पेपर हो गया, और 50 मार्क्स का इनऑर्गेनिक का पेपर हो जाएगा आपका ये। तो यहां पर आपको 5 यूनिट में से 1 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो यहां पर गाइस अब बात कर रहे हैं हम इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो फर्स्ट यूनिट है ना गाइस, यहां फर्स्ट यूनिट में हमारे पास फर्स्ट यूनिट मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। अब मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम किन किन चीजों की बात करेंगे? देखो, बात करेंगे हम रिएक्शंस की, टाइप ऑफ रिएक्शंस, इसमें बात करेंगे हम कैटालिस्ट की, यहां पर हम बात करेंगे रिएजेंट। तो जर्नली मैं बोलूं तो यहां पर GOC है, ये जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी डिस्कशन है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में करेंगे। अब आती है स्टीरियो केमिस्ट्री। सेकंड यूनिट हमारी जो है वो स्टीरियो केमिस्ट्री है, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। गाइस यहाँ पर स्टीरियो जर्नली आप लोगों को पता होगा कि स्टीरियो क्या होती है, एक 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड। 3D जो रिप्रेजेंटेशन है उनकी बात करेंगे हम यहाँ पर। आप लोगों देखेंगे वेज डैश है, सोवर्स रिप्रेजेंटेशन है, ये इस टाइप के जो रिप्रेजेंटेशन है वो स्टीरियो में बात करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर है, जियोमेट्रिकल आइसोमर है, ये सब किस में आएंगे? स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर आएंगे। तो ये सेकंड यूनिट होगी हमारी। थर्ड यूनिट जो होगी हमारी वो एल्केन साइक्लोएल्केन। तो एल्कीन, साइक्लोएल्कीन, डाइईन और एल्काइन सिंपली हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है। क्या कह सकते हैं? ये यूनिट किससे है? हाइड्रोकार्बन से। अब हमने हाइड्रोकार्बन जो 11th क्लास में डिस्कस किया था, 11th क्लास में जो हमारा हाइड्रोकार्बन वैसा नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा लेवल ज्यादा हो जाएगा गाइस। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होंगे इनके हमारे पास क्लासिफिकेशन होगा, क्लासिफिकेशन प्लस नॉमेनकल्चर प्लस रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस, ये सब होंगी हमारे पास। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब, इन सब की बात करेंगे हम लोग यहां पर। एल्केन साइक्लोएल्केन, एल्कीन साइक्लोएल्कीन और एल्काइंस की बात करेंगे। नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी यूनिट नंबर 4 आती है। यूनिट नंबर 4 में एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी और नॉमेनकल्चर, एरोमेटिसिटी ऑफ नॉमेनकल्चर या एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। गाइस आप लोगों ने ये जो स्टडी की है इनकी, यहां पर ये आपने 12th स्टैंडर्ड में फर्स्ट जो चैप्टर है आपका ऑर्गेनिक का, फर्स्ट चैप्टर प्लस ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हेलो एरेंस रिलेटेड, वहां कुछ डिस्कशन किया होगा इनका एरोमेटिसिटी का, सॉरी एरेंस वगैरह का, और एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये भी एक टाइप का रिएक्शंस है जिनमें एरोमेटिक्स कंपाउंड के साथ रिएक्शंस होंगी, इनका डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5 एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स। ये भी आपने देखें, एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स एंड पॉली हैलोजन कंपाउंड्स,
पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। तो यहाँ पर हम बेसिक सा इनका ही डिस्कशन करेंगे। इनको अगर आपको डिटेल से चाहिए तो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जहां से आप इसका सिलेबस को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आपको डिटेल में मिलेगा कि आपको किस किस चीज की स्टडी कितना करना है। क्लियर है? तो ये आपका बेसिक एक सिलेबस हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि आपको 5 जो यूनिट है वो आपको किस तरह से अरेंज होंगी या उनके नेम क्या होंगे, उन चैप्टर्स के नेम क्या होंगे जो हम डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज। क्लियर है गाइस? तो ये भी आपके पास 5 यूनिट हो गई। यहाँ अगर एग्जाम में देखेंगे तो एग्जाम में पर यूनिट 2 क्वेश्चन होंगे आपके पास, पर यूनिट 2 क्वेश्चन होंगे। एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन होंगे आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है, ध्यान रखना। इनमें से आपको एग्जाम में कोई भी एक क्वेश्चन करना होगा, ना कि 2 कर सकते हो, एक ही कर पाओगे। ठीक है, ऐसे सब में क्वेश्चन होंगे और ऐसे करके हमारे पास 10 क्वेश्चन होंगे, 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। तो यहाँ से अगर आपके 10 क्वेश्चन है तो यहाँ पर आपको 5 ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, और 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होंगे, तो 1 जो क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का होगा, तो हमारे टोटल हो गए 50 मार्क्स। क्लियर है कि नहीं? चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करते हैं गाइस। फिजिकल केमिस्ट्री का जो सिलेबस है इसमें देखिए फर्स्ट यूनिट है, इसमें थोड़ा सा टिपिकल है, और टिपिकल नहीं है मतलब न्यू है। और न्यू किस लिए है? क्योंकि फिजिकल की जब हम बात करते हैं ना यहाँ पर, तो फिजिकल में फर्स्ट जो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है इसमें आती है मैथमेटिकल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब देखो मैथमेटिकल कंसेप्ट जो केमिस्ट्री में यूज होता है ना, उन कंसेप्ट को हम यहाँ पर पहले, अब ये इसलिए दिया जाता है कि जिस स्टूडेंट जो बायो बैकग्राउंड से हैं उनके लिए कुछ मैथमेटिक्स टर्म्स और टर्मिनोलॉजी दी जाती हैं, ताकि उन लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इसलिए ये फर्स्ट यूनिट जो है ये कंप्लीटली किस पर डिपेंडेंट है? मैथमेटिक्स पर डिपेंडेंट है, या फिर कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। हाँ तो गाइस अब हमारे पास ये फिजिकल केमिस्ट्री का, आपका फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास ये जो सिलेबस है फिजिकल केमिस्ट्री का जो फर्स्ट यूनिट है ना गाइस, इसमें हमारे पास होगा मैथमेटिकल कंसेप्ट। जैसा हमने अभी बता रहे थे आपको कि मैथमेटिकल कंसेप्ट है। अब मैथमेटिकल कंसेप्ट में क्या होंगे? इंटीग्रेशन होंगे, डिफरेंशिएशन होंगे, लॉग, एंटीलॉग, ये सब हमें यहाँ पर सीखने को मिलेंगे। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे वो सब किसमें मिलेगा? मैथमेटिकल कंसेप्ट मिलेगा। फिर इसी का सेकंड जो पार्ट है, इसी का सेकंड पार्ट है कि भाई इस यूनिट में जो सेकंड पार्ट होगा वो होगा बी पार्ट, और बी पार्ट होगा लिक्विड स्टेज। क्या होगा? लिक्विड स्टेज। ये आपने 11th क्लास में डिस्कस किया है इसका, आपने देखा होगा कि 11th क्लास में आपको मिलता है लिक्विड स्टेज, उससे रिलेटेड है ये हमारे पास। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट में हमारे पास गैसीय स्टेट। गैसीय स्टेट में गाइस ये भी आपके 11th स्टैंडर्ड में था। मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं कि वहां से आपको जर्नल स्टडीज मिल सकती है इनकी। ऐसा ही होगा सेम, लगभग जो 11th क्लास में जो 11th स्टैंडर्ड में था उसका 80% जो पार्ट है ना वो वही है 11th स्टैंडर्ड का, 20% इंक्रीमेंट है बस। यहाँ पर क्रिटिकल फिनोमेना जैसे वंडरवाल्स इक्वेशंस वगैरह या मोलिकुलर वेलोसिटीज की बात करेंगे, तो ये सब किसमें करेंगे? यूनिट नंबर सेकंड में। अब बात करते हैं गाइस हम यूनिट नंबर थर्ड के। यूनिट नंबर थर्ड में आती है सॉलिड स्टेट। क्या आती है? सॉलिड स्टेट। ये आती है आपके 12th स्टैंडर्ड में, आपने पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट, चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आपके पास है उससे रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा इंक्रीमेंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट के। सॉलिड स्टेट में सेल की बात करेंगे, टाइप ऑफ सेल्स की बात करेंगे, उनमें उनके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वॉइड्स हैं, या टाइप्स ऑफ वॉइड्स की बात करेंगे, टाइप्स की बात करेंगे इनके वर्ड्स की। तो ये सब डिटेल से डिस्कस करेंगे हम सॉलिड स्टेट के अंदर। ऐसे ही अगर हम बात करें यूनिट नंबर 4 की बात करें तो 4th यूनिट में आती है कोलॉइड स्टेट। ये भी आपके 12th स्टैंडर्ड में है कोलॉइड स्टेट, और इसका भी हम डिटेल्स हम जानते हैं कि कोलॉइड स्टेट्स क्या है, कोलॉइड सॉल्यूशंस क्या हैं, उनके बारे में। आखिरी में आते हैं आपके यूनिट नंबर 5, और यूनिट नंबर 5 है केमिकल काइनेटिक्स। आप देखो रेट ऑफ रिएक्शंस की मैकेनिज्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, या ये भी आपके 12th स्टैंडर्ड में था और ये भी आपके 12th स्टैंडर्ड में है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर है इसमें 50% जो 3rd, 4th और 5th यूनिट है वो रिलेटेड है आपके 12th स्टैंडर्ड से, और जबकि 2nd और 1st यूनिट रिलेटेड है आपके 11th क्लास से रिलेटेड है। तो आपका इस तरह से आपका ये जो कंप्लीट सिलेबस है ये आपको डिस्कस किया। अब आप इसका चाहे तो इसका जो डाउनलोड जो आपकी इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उसकी यूनिवर्सिटी का लिंक है, उससे आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। राजऋषि भर्तृहरि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। ओके गाइस, थैंक यू।